राजनीति में निपुण था जो विद्या से परिपूर्ण, तक्षशिला में अध्यापन करता, बुद्धि से वो अद्वितीय था, गुरुओं में महान वो गुरु चाणक्य था। सिकंदर भी जिसकी चतुराई के सन्मुख झुक गया, सिकंदर भी जिसकी चतुराई के सन्मुख झुक गया, अपनी सेना को ले वो ब्यास नदी पर ही रुक गया। कुल से था ब्राह्मण पर, राजनीति में राजपूतों सा प्रकांड था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्टोरिकल जजमेंट। आज मैं आपके सामने इतिहास की एक बड़ी ही रोचक घटना लेकर के आई हूँ और हम आज उस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, जो है कि क्या गुरु चाणक्य का सिकंदर की सेना में अफवाह फैलाना सही था। तो दोस्तों, ये वीडियो बाकी सभी वीडियोस से ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो से आपको बहुत अधिक जानकारी भी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस घटना की शुरुआत से चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद था। कई वंशों ने इस पर शासन किया और गुरु चाणक्य तो राजनीति के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। वह तक्षशिला विद्यालय में प्रोफेसर थे, अध्यापन का कार्य वो वहाँ किया करते थे। पूरे विश्व में गुरु चाणक्य का नाम कौन नहीं जानता। ये घटना उस वक्त की है जब मगध पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन हुआ करता था। उस वक्त सिकंदर भारत को छोड़कर पूरे विश्व को जीत चुका था। वो मैसेडोनिया का रहने वाला था। पूरे विश्व को जीतने के बाद उसने मगध पर अपना कब्जा करना की सोची और वह कई राजाओं के साथ ब्यास नदी को पार करने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त चाणक्य को इस बात का पता चला और वह जानता था कि राजा धनानंद इस बात से अनजान अपनी शानो शौकत की जिंदगी में मस्त है। इसलिए वह मगध के राजा के पास गया और उसने कहा कि महाराज, सिकंदर अपनी विजयी सेना लेकर मगध पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा भारत भी वह जीत लेगा, क्योंकि वो विश्व विजेता के नाम से आज भी जाना जाता है। आप कुछ कीजिए उसकी सेना को रोकने के लिए, नहीं तो भारत पर विदेशियों का शासन हो जाएगा। लेकिन धनानंद मदिरा में इतना डूबा हुआ था कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसने चाणक्य को चोटी से पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया, जो कि गुरु का एक बहुत बड़ा अपमान था। चाणक्य को बहुत अधिक अपमानित किया गया उसकी सभा में। चाणक्य एक बहुत बड़ा देशभक्त था। उन्होंने अपने इस अपमान के घूंट को पी लिया, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सिकंदर एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में प्रवेश दिला दिया और उसकी सेना में यह झूठी अफवाह फैला दी कि भारत देवों की भूमि है। जो भी इस भूमि पर युद्ध की नीयत से आएगा, उस पर देवताओं का प्रकोप होगा, उसकी सेना का सर्वथा नाश हो जाएगा, प्रजा और सेना सहित राजा भी मारा जाएगा। और उसकी इस कथन को सत्य कर रहा था उसका शिष्य चंद्रगुप्त। चाणक्य जहर विद्या में निपुण था। उसने ऐसे ऐसे जहर बनाए थे जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे उसने चंद्रगुप्त को ऐसा जहर दिया था जो सेना के खाने में मिला दिया तो कितनों की आंखें फूट गई, कितनों के पैर चले गए। सेना में यह डर फैलता जा रहा था। उसने अपने अफवाह को सच साबित करने के लिए हर प्रयास किया। कितने सैनिकों ने अपनी जानें भी गंवा दी। तब उसकी सेना में यह डर इतना फैल गया कि सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। तब सेना की बात को मानते हुए सिकंदर वापस भारत से लौटने के लिए तैयार हो गया और चाणक्य ने वहां अपनी चतुराई तथा कूटनीति से सिकंदर की सेना को भारत से वापस खाली हाथ ही लौटा दिया। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य ने ऐसा अपने देश प्रेम की भावना में किया, भारत को बचाने के लिए किया। ऐसा ही कोई भी देशभक्त करता। चाणक्य ने बिल्कुल सही किया। इससे सिकंदर कभी भी भारत को नहीं जीत पाया। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर सिकंदर ब्यास नदी को पार करता और भारत पर आक्रमण करता तो मगध का राजा उतना कुशल नहीं था और सिकंदर एक बहुत बड़ा योद्धा था और वह भारत को जीत जाता और भारत पर सिकंदर का राज कई वर्षों तक हो जाता। इससे तो अच्छा किया चाणक्य ने कि बिना किसी युद्ध और लड़ाई के वह सिकंदर को भारत से वापस भेजने में सफल हो गया। दोस्तों,
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है सिकंदर का असली नाम क्या था? सिकंदर नाम तो उसे विश्व जीतने के बाद मिला था और उसका असली नाम कुछ और ही था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताएं और साथ ही आप अपनी राय भी बता सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक जानकारी दी होगी और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे अपनी एक और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।